कि भारतीय संस्कृति में भारत का जो पॉलिसी है उसमें इंसान अगर पढ़ रहा है तो पढ़ ही रहा है और जो कमा रहा है तो कमा ही रहा है। तो या तो इंफॉर्मेशन की कमी है या इंफॉर्मेशन हम जानना नहीं चाहते हैं। ये बताना चाहता हूँ कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर 12वीं के बाद बच्चे माँ बाप के पैसा से पढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जगजीत टॉक्स पे। तो आज दोस्तों हमारे चैनल पे आप सभी के बीच भारतीय सेना के बहुत जाबाज सैनिक जो कि सुरजीत यादव जी हैं, तो इनके पास हर क्षेत्र में अनुभव बहुत है, सामाजिक क्षेत्र से लेकर के फौज के क्षेत्र तक। तो आज हम जानेंगे अपने जो आज के जो युवा जनरेशन है उनकी जो समस्याएं हैं, तो कैसे हम उससे डील करें, कैसे हम उन समस्याओं से जुझे, हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं इससे। तो स्वागत है सर आपका चैनल पे। नमस्कार आपके व्यूअर एवं दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं विवेक जी कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे जगह दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आपके सारे दर्शकों को फिर जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आपने बताया कि मैं एक भारतीय सैनिक हूँ, मैं बिल्कुल भारतीय सैनिक हूँ और एक भारतीय नागरिक भी हूँ। तो मैं पहले भारतीय नागरिक का फर्ज बता देता हूँ, फिर भारतीय सैनिक। तो पूरा देश ही एक प्रकार से समझो तो पूरा देश ही सैनिक है। हर क्षेत्र में जैसे हम लोग सीमा पर रखवाली करते हैं तो हम देश के रक्षक माने जाते हैं। आप लोग यंग हैं तो आप तो सबसे बड़ा सैनिक आप लोग हैं, क्योंकि आपके वजह से ही हम लोग का सैलरी मिलता है। आप लोग जो टैक्स भरते हैं हमको सैलरी मिलता है, आप लोग कमाते हैं तो हमें सैलरी मिलती है। आपका जो तालियां हैं हमारे लिए मोटिवेशन एवं प्रेरणा का काम करती है, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आपके जो उम्र के युवक हैं उनकी समस्याओं के ऊपर आप चर्चा करना चाहते हैं। ये पूरा देश की सभी की समस्या है, आप सब समझ ही रहे हैं। आज भारत बढ़ता हुआ एक इकोनॉमिक पावर है। भारत का जो ग्रोथ है बहुत तेजी से हो रहा है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आप जैसे युवकों के बदौलत बहुत जल्दी 2-4 साल में भारत जैसे कि अभी दूसरी, तीसरी, चौथी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक के स्टैंडर्ड में आज आने की कगार पे है। ऐसे चौथी में तो आ गया है, अभी हम लोग जापान से भी आगे निकल गए हैं, कुछ दिन पहले हम ब्रिटेन से आगे निकल गए थे। तो हमारी जो न्यू जनरेशन है बहुत काम कर रही है, हाँ, लेकिन वो कम है। कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, मैक्सिमम लड़के आज के भी डेट में भटक रहे हैं। भटकने का मतलब कि वो इतने मोबाइल में स्क्रीन टाइम दे रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। समझ रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं और उसी मोबाइल में वो अपने आप को, अपने एनर्जी वेस्ट करते रहे। तो मैं आप जैसे सारे युवकों से पहले तो ये आह्वान करता हूं, आप अपना स्क्रीन टाइम कम कीजिए और प्रैक्टिकल टाइम ज़्यादा कीजिए। प्रैक्टिकल टाइम मतलब कि हर एक आदमी के पास कुछ न कुछ कला होती है। हर एक आदमी धरती पे जो भी पैदा हुआ है उसके अंदर एक कलाकार छुपा हुआ है, उसके अंदर एक टेक्नोलॉजी छुपी हुई है, उसके अंदर एक कोई न कोई गुण छुपा हुआ है, उसको वो निखारे और उसी में आगे बढ़ जाए। अब देखा देखी हो जाता है कि आप अगर कलाकार सिंगर हैं तो मैं भी सिंगर बनूंगा, आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा। लेकिन ऐसे जरूरत नहीं है, आपके अंदर जो भी कला है सभी लोग उसको निखारें और उसे आगे बढ़ें तो सारा समस्या सॉल्व हो जाएगी। और दूसरी चीज, सरकारी जो नौकरी है उसके थोड़ा सा रुझान आप अपने फ्रेंड सर्कल में आप लोग बताइए कि कम किया जाए और जॉब देने के लिए, मैं जॉब सीकर के जगह जॉब गिवर बनने की कोशिश अगर हर युवक करता है तब जाकर के देश की समस्या हल होगी। जी बिल्कुल, बात आपने सही कही। तो मेरा एक और क्वेश्चन आपसे ये रहा कि जैसे कि आप देख रहे होंगे कि विदेशों में लोग क्या करते हैं कि विदेश में पढ़ाई के साथ साथ कमाई का भी साधन चलता है, मगर आप देखेंगे कि भारतीय संस्कृति में भारत का जो पॉलिसी है उसमें इंसान अगर पढ़ रहा है तो पढ़ ही रहा है और जो कमा रहा है तो कमा ही रहा है।
तो ऐसा हमारी पीढ़ी ऐसा क्या करे कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ कमाने का जरिया ढूंढ ले, ताकि फिर वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। क्योंकि आप देखेंगे कि विदेश में जो लोग होते हैं वो बस कमाने के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं, तो अपने भी डिपेंडेंट है, वो किसी और भी डिपेंडेंट नहीं है। तो क्या क्या मतलब अपॉर्चुनिटी हम मतलब हमारे युवा हमारी जनरेशन को मिल सकती है आपके अनुसार? बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बोल दी। मैं भी ये बताना चाहता हूं कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर 12वीं के बाद बच्चे माँ बाप के पैसा से पढ़ते हैं। अदरवाइज किसी भी देश में, ये मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए, तो किसी भी देश में ऐसा प्रावधान नहीं है कि 12वीं के बाद बच्चा माँ बाप के पैसा से पढ़ेगा। 12वीं के बाद बच्चा सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाता है और अपनी पूरी हायर एजुकेशन अपने कमाई के बल पर करता है। आपका क्वेश्चन है क्या करें? पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी है। अभी आपने देखा होगा एक एक्सीएल कंपनी है, वो अपने बच्चों को, कुछ टैलेंटेड बच्चों को लेती है, फीस देती है और फर्दर एजुकेशन कराती है। ऐसे ही जितनी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आईटी कंपनियां हैं वो सब अपना मुहिम चला के रखी है। या तो इंफॉर्मेशन की कमी है या इंफॉर्मेशन हम जानना नहीं चाहते हैं। ये हो गया सॉफ्टवेयर फील्ड में। अभी मैं अपनी बात बता देता हूं कि मैं जब गांव का पला बढ़ा हूं, ये चूंकि अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन हम लोग फिर भी कमा करके पढ़ाई करते थे। गांव में रहने वाला हूं, तो गांव में सिर्फ एक ही साधन होता था, दूध और खेती। तो खेती तो चलो एक यूनाइट वर्क था, सभी लोग करते थे, लेकिन मैं अपनी बात बताता हूं कि मैं दूध बेचता था और अपनी पढ़ाई करता था। अब बताइए, उस समय तो कुछ भी नहीं था। अगर मेरे अंदर एक जज्बा थी तो मैं दूध बेचता था और पढ़ाई भी करता था। और एक मेरे पीछे एक बहुत बड़ा परिवार था, मेरे छोटे भाई बहन थे कंबाइंड परिवार में। तो हम लोग सभी का मैं पढ़ाई के खर्चा भी देता था और उनको देख रेख भी करता था। तो जब उस समय में दूध जैसे माध्यम, तो आज के आपके पास हजारों चीज है। आप शहरों में रहते हैं तो आप लोग अपने से सबऑर्डिनेट बच्चों को फ्री में ही बेच सकते, कोचिंग पढ़ाइए, अपने से कुछ सहयोग राशि मिलेगी। सॉफ्टवेयर अगर बनाते हैं तो आप सॉफ्टवेयर बना करके बेचिए, पार्ट टाइम जा करके आईटी कंपनियों में काम कीजिए। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेडिकल स्टोर पर बैठ करके दवाओं का अनुभव कीजिए। अगर नर्सिंग में इंटरेस्टेड है तो जा करके आपको हॉस्पिटल में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दीजिए, कि ताकि आपके अंदर स्किल पैदा हो। जब तक स्किल पैदा नहीं होगी आपको कोई जॉब नहीं देगा। हाँ, ये जरूर है कि अभी एटमॉस्फेयर ऐसा बहुत कम है, लेकिन बन रहा है। और ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप युवकों की जिम्मेदारी है कि आप लोग इस माहौल को इंक्रीज करो। जहां आप 10, 20, 50 युवक बैठते हैं तो ये डिस्कस करो कि हम एक यूनाइट ऐसा कोई काम शुरू करें कि जिसमें कि हम 10-5 मिनट अपना दे करके और उस काम को आगे बढ़ाएं। पढ़ाई 24 घंटा पढ़ करके आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आएगा तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो ये सब काम आपके पास जो मैंने अभी बताया आप लोग कर सकते हो, और तभी देश आगे बढ़ेगा, आप लोग आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपने ऐसा कभी क्यों नहीं सोचा कि कोई प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कोई बुक कॉपी के माध्यम से, किसी चीज के माध्यम से हमारे जैसे युवा को, हमारी जैसी पीढ़ी को अपनी बातों को मतलब पहुंचाने के लिए? क्योंकि हम भी मतलब हमारी पीढ़ी इतनी भटकाम पड़ी हुई है कि कुछ समझ नहीं पा रही क्या करना है क्या नहीं करना है। वो उसके पास कुछ दिख रहा है तो बस उसी के पीछे, वो दिख रही है कि कोई सिंगर है तो वो सिंगिंग पीछे घुस रही है, कोई एक्टर पीछे घुस रही है, मतलब वो कहीं अपने आप को मतलब एक स्थिर नहीं कर पा रही है। तो आप क्यों नहीं ऐसे सोचे कि कोई किताब, कोई बुक या कोई वीडियो किसी जरिए से आप किसी लोग पहुंचाने पीड़ित वाली बात पहुंचाने के लिए, क्या आपने कुछ ऐसा सोचा कभी वैसा? नहीं, देखिए आपने बिल्कुल सही बात कहा। मैं जगह जगह पे छोटी मोटी सेमिनार में बोलते रहता हूँ। चूंकि अभी मैं सामाजिक जीवन में नहीं हूँ तो इसलिए मेरे पास कुछ बंदिशें रहती है, तो मैं पूरा टाइम तो नहीं दे सकता, लेकिन जितना हो सकता है छोटे छोटे सेमिनार या ग्रुप के माध्यम से, चाहे जो भी है फिजिकली, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, तो आप जैसे युवकों को, टीम को मैं मोटिवेट करता हूँ, मार्ग बताता हूँ। और दूसरा चीज, अभी मैं आपने जैसे बोला किताब की चर्चा की, तो एक मैं किताब लिख रहा हूँ, पढ़ाई के साथ कमाई। जल्दी से ही ये आप लोगों के बीच आएगी, आपके युवकों के बीच आएगी, और सारे युवक इसमें भटक जो रहे हैं उनको एक मार्गदर्शन मिलेगा कि ये रास्ता है, आप काम कर सकते हो। एक किताब मेरी आ रही है, मतलब मैं लिख रहा हूँ किताब अभी, उस किताब का नाम है पढ़ाई के साथ कमाई। बहुत जल्दी वो मतलब आप लोगों के बीच आएगी, तो उससे आप लोग एक मार्गदर्शन मिलेगा। और फिर भी मतलब जहाँ जरूरत लगती है मैं जा करके लोगों को छोटी मोटी सेमिनार में, स्कूलों में ये सब बात बताता हूँ।
और लोगों को प्रेरित कर रहा हूं, लेकिन मेरा प्रेरणा तभी काम करेगी जब आप लोग अपने से कदम उठाने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज मैं बोलने से तो कुछ होने वाला नहीं है। भारत में तो बहुत प्रकार के मोटिवेशनल स्पीकर हो चुके हैं, लेकिन जब तक आप लोग कदम नहीं उठाएंगे, आप जैसे युवक कदम नहीं उठाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये कोई मोटिवेशन काम करने वाला नहीं है। तो ये कदम तो आप लोगों को ही उठाना पड़ेगा। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मतलब अपने इतने बिजी शेड्यूल से आपने इतना अपना कीमती समय निकाला, आपने हमें दिया। मैं आपको और भी अपने मतलब आगे चलने पॉडकास्ट में, जो कि मतलब मेरे पास में बहुत से क्वेश्चन है, मगर वही समय की बाध्यता है हमारे बीच में। आपके समय का हमारे समय में हर के पास समय उतना नहीं है, तो समय की बाध्यता को देखते हुए मैं आपको फिर से अगले कोई पॉडकास्ट में कभी आपको समय जब मिले आप हमें बताइएगा। मेरे अंदर जो भी और क्वेश्चन है मैं आपको आपके थ्रू अपने व्यूअर्स को दिखाने की कोशिश करूंगा मैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना समय निकाला, आपने हमारे व्यूअर्स को जो बताया। मुझे उम्मीद है कि मेरे व्यूअर्स पक्का उसके थ्रू जाने की कोशिश करेंगे। एक पढ़ाई के साथ साथ रोजगार की जो सूचना है या फिर मतलब जो किताब है पक्का देखने की कोशिश करेंगे वो लोग, और पक्का पढ़ेंगे और पक्का उसका लाभ उठाएंगे जरूर। सर आप कुछ कहेंगे? धन्यवाद। मैं आपका भी, आपके व्यू को, दर्शकों को भी धन्यवाद देता हूं। और मैं चलते चलते यह बात बताना चाहता हूं कि जब भी आप बुलाएंगे मैं आऊंगा, और जितना मेरे पास है आपको देने की कोशिश करूंगा। और ऐसे ही आपके सभी व्यूअर्स, दर्शकों को भी ये कोशिश है मेरी, या मेरा ये सुझाव है कि आपके पास जितना है वो दीजिए। ज्ञान है तो उस ज्ञान को बांटिए, तभी दूसरे का भला होगा। कभी भी आप अपने को मत सोचिए कि मेरी कौन सुन रहा है, आप सुनाइए, कोई ना कोई सुनेगा। और मैं दर्शकों से निवेदन करता हूं कि यह जो चैनल है जयजीत टॉक, ये भाई विवेक जी शुरू किए हैं, तो इसको आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे को शेयर कीजिए। अगर कुछ कमियां दिख रही है, कुछ लग रहा है कि और सुझाव है, तो आप उसमें कमेंट के माध्यम से जरूर इनको बताइए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।